हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आज ये दिखाऊंगी कि एचडी मेकअप कैसे करना है। इसमें मैं आपको एचडी प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाऊंगी। और जैसे फेमस ब्रांड फॉरएवर 52 पैक, इस ब्रांड के मैं आपको प्रोडक्ट रिव्यू दूंगी कैसे हैं। वैसे तो काफ़ी अच्छा है, बट आपके सामने प्रोडक्ट यूज़ करके मैं प्रॉपर दिखाऊंगी कि कैसा रिजल्ट आता है। सबसे पहले मैंने कलर बार का मिस्ट यूज़ किया था। इनको ड्राई स्किन थी, नॉर्मल टू ड्राई, तो इसलिए मैंने यूज़ किया था। अब उसके बाद मैं लगा रही हूँ इनके मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र बायोटिक का है और अच्छा है, स्किन टेक्सचर अच्छा कर देता है, सॉफ्ट एंड सफल कर देता है स्किन को। अब नॉर्मल टू ड्राई स्किन होती है तो लगाना होता है मॉइस्चराइज़र एंड टोनर, और अगर आपकी स्किन टेक्सचर ऑयली है तो भी लगाना होता है। तो प्रोडक्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, अपनी स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करने होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ इनके प्राइमर। ये प्राइमर शुगर का है। ये पोर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्राइमर है। जैसे अगर किसी के पोर्स या रिंकल्स हैं तो बहुत अच्छा है, तो बहुत इनविजिबल कर देता है। आप देखना भी, जब मैं फोरहेड पे लगाऊंगी अभी आपको थोड़ा थोड़ा लाइनिंग दिख रही होगी, लेकिन इसको लगाने के बाद वो लाइनिंग आपको थोड़ी लाइट दिखेगी और स्मूथ बेस दिखेगा। ये मैंने खुद अपनी आंखों से सामने से हमें दिखता है, आप भी देखना, भी नोटिस करना। लगने के बाद में फोरहेड पे अलग दिखेगा आपको। ठीक है, ये देखो स्मूथ कर देता है। जो आप, अगर आपको नहीं पता है प्राइमर क्या काम करता है फ्रेंड्स, तो प्राइमर जो होता है वो बेस होता है। जो भी हमारे स्किन में पोर्स रिंकल्स होते हैं उनको फिल करके हमारे बेस को स्मूथ करता है। अब आप देखिए फोरहेड पे लाइन देखी और पहले आपने देखी थी, थोड़ा सा लाइट कर देता है। ठीक है, बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे लाइन गायब हो जाती है। अब मैं इनके कंसीलिंग कर रही हूँ। आपने देखा होगा रिंकल्स के नीचे यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स में। तो अगर आपको भी यूज़ लगाना है, किसी के कर रहे हो, अपने कर रहे हो, तो प्रोडक्ट अगर लगाते हो, कंसीलर लगाते हो, तो नीचे लाइन जहाँ पे भी होती है रिंकल की लाइन, पोर्स जो होते हैं वहाँ पे ना लगा के थोड़ा साइड में लगाओ। ठीक है, फिर उसे ब्लेंड करते करते उस एरिया पे ले जाओ। इससे क्या होता है, आपके रिंकल्स कम विजिबल होंगे या और ज़्यादा हाईलाइट नहीं होंगे। जैसे क्या होता है, जिन्हें नहीं पता होता, फ्रेशर होते हैं, वो मेकअप करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है, वो जैसे मेकअप करते हैं रिंकल्स और ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। इतने तो कहते हैं मेकअप से पहले भी नहीं दिख रहे थे, मुँह अजीब सा लगने लग गया, मेकअप के बाद हमारा मुँह अच्छा नहीं लगता, ऐसे बोलते हैं ना। उसका रीज़न यही है कि वो रिंकल्स के आसपास बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, उनका वो लाइन दिखती है, मेकअप फंसा हुआ दिखता है रिंकल में। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे रिंकल्स या जहाँ पे पोर्स है वहाँ प्रोडक्ट लगाना ही नहीं है। आपको प्रोडक्ट दूसरी जगह पे लगाना है और अपने ब्लेंडर या ब्रश जिससे भी आप लगा रहे हो उसकी हेल्प से उसे वहाँ पे ले जाओ। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम ऐसे करके ले जाएंगे ना तो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगेगा वहाँ पे। ठीक है, ना ही वो लाइन में भरेगा, क्योंकि हमने पहले कहीं और लगाने के बाद जो प्रोडक्ट ब्लेंडर पे बचा होगा वो हम उधर लगा रहे हैं, तो लाइन में भरने के लिए है ही नहीं इतना कि जो लाइन में भरेगा और लाइन से मतलब लाइन में लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पहले जहाँ है वहाँ से नीचे लेके ब्लेंड करके फिर ऊपर हम ले जाते हैं, तो इससे कभी भी एक्सेस प्रोडक्ट नहीं लगेगा आपका। इनके कोई डार्क सर्कल नहीं था फ्रेंड्स, तो मैंने इनके डार्क कंसीलर यूज़ करा है। कंसीलर क्या होता है, डार्क भी होते हैं और लाइट भी होते हैं, लेकिन जो ऑरेंज में, ग्रीन में होते हैं इन्हें हम करेक्टर बोलते हैं। तो जो ये मैंने यूज़ किया था वो कंसीलर था फ्रेंड्स। अभी जो मैंने इनके फाउंडेशन यूज़ किया है वो पैक का एचडी फाउंडेशन है एंड काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। इसमें मैंने साथ साथ मार्स का एक हाइलाइटर आता है, ड्यूई हाइलाइटर की एक बोतल आती है, काफ़ी फेमस है। वो क्या कर देती है, आपके बेस को ना ड्राई नहीं करती है बिल्कुल भी, और एक ड्यूई इफेक्ट देती है। और दूसरा हाईलाइट ड्यूई इफेक्ट के लिए ना सशक्त बेस में एक शाइन भी एंड ग्लो भी रहता है। और मतलब आपको लगेगा आपका फाउंडेशन और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा लाइट हो गया है। तो वो आप एक पंप, मतलब बहुत एक ड्रॉप के आसपास वो लेके लगा मिक्स कर सकते हो। ठीक है, और मैंने इसके अंदर मिक्स किया था फ्रेंड्स। पैक का आपका मैंने लिया था एचडी फाउंडेशन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइट वेट है, स्किन पे ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत लगा रखा है। मतलब एक होता है ना, पता लगता है, फील होता है, ये आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये एक स्किन एचडी प्रोडक्ट ही ऐसे होते हैं जो हमारे, आपको क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एचडी प्रोडक्ट के, तो वो स्किन में अच्छे से सेट हो जाते हैं, वो ऊपर ऊपर नहीं लगता है, इसीलिए लोग एचडी मेकअप करवाते हैं। बेसिक भी हमारे मेकअप अच्छे होते हैं, हम करते हैं क्लाइंट्स के, बट एचडी में क्या होता है, वो इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि आपके फेस पे वो अलग से बड़ा हैवी मेकअप नहीं दिखता है। ठीक है, और जैसे किसी का खास का फंक्शन होता है, घर में फंक्शन है या कोई आपका खास ओकेजन है, तो आप उस पर करा के जाते हो तो काफ़ी अच्छा मतलब लुक आ जाता है। जिनको चाहिए कि हमें भाई अच्छा लुक चाहिए तो वो लोग एचडी कराते हैं। ठीक है, तो अब आपने सारे में फाउंडेशन लगा लिया है। ये मैंने सिर्फ 2 पंप ही लिया था और फाउंडेशन है पैक का एचडी वाला, और वो मैंने नेक पे भी इंक्लूड लगाया है। मैं सिर्फ अभी जूम करके आपको सिर्फ फेस दिखा रही हूँ, पर वो 2 पंप मैंने फेस पे भी लगाया है, नेक पे भी लगाया है।
नेक उनका पूरा गले का साइज़ था, नेक वहाँ तक मैंने अच्छे से प्रोडक्ट लगाया। तो प्रोडक्ट आपने ये नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा लगा दिया, मैंने पतला प्रोडक्ट लगाया है और लेकिन इक्वल मैंने सारे में लगा दिया है। इससे क्या होगा, कहीं ज़्यादा है कहीं कम नहीं होगा। और ये जो हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं ये एंगुलर ब्रश होता है और ये फाउंडेशन को क्या करता है, अच्छे से पोर्स में जितने भी है प्रॉपर इक्वल तरीके से पोर्स में सेट करेगा। ठीक है, आप चाहो तो आपके पास ब्लेंडर है तो ब्लेंडर यूज़ कर लीजिए, चाहे तो ब्रश यूज़ कर लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे इन्होंने मेकअप से पहले इयररिंग्स वेयर कर लिए थे, तो उससे क्या होता है, देखो मैं अगर आप मेकअप कर रहे हो अपनी ईयर्स को मत भूलो, क्योंकि आप एक टोन तो भले ही लाइट करो तो पर आपका फिर ईयर भी तो डार्क लगेंगे ना। तो आपको ईयर के नीचे जो एरिया होता है ना, उस एरिया को, हल्के से ईयर के पीछे एरिया को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है। अगर आप पहले कुछ वेयर कर लेते हो तो प्रोडक्ट उस पर लगता है, आप नहीं चाहते आपका एक्सेसरी ख़राब हो तो उन्हें उतार लीजिए, मैंने भी उतरवा दी थी। अब ये ब्लेंड आपका फाउंडेशन ब्रश क्या करता है, अच्छे से करता है ब्लेंड। आप अगर ब्लेंडर है तो ब्लेंडर से भी कर सकते हो, बट ये क्या होता है, कम प्रोडक्ट में आपको कवरेज अच्छी देता है। ठीक है, तो अब हमें यही होता है कि हम प्रोडक्ट हमारा कम लगे और अच्छी कवरेज दे, क्योंकि ब्लेंडर से आपको कवरेज और थोड़ी सी, इतने ही प्रोडक्ट अगर आप लगाते हो तो इससे थोड़ी लाइट कवरेज मिलेगी आपको ब्लेंडर से। ठीक है, तो आपका टेस्ट है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ब्लेंडर से भी कर सकते हो। थोड़ा हम प्रोफेशनली सैलून में काम करते हैं तो हमें ब्रशेस यूज़ करने होते हैं और मुझे ब्रशेस यूज़ करके रिजल्ट आप देख सकते हैं, फिनिशिंग अच्छी आती है। क्योंकि आप भी यही चाहोगे कि जितना प्रोडक्ट लगा रहे हो उतने मतलब कम प्रोडक्ट में भी आपका अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, तो एक ब्रश ले सकते हो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। अब ये जो प्रोडक्ट है ये फॉरएवर 52 का हाइलाइटर है, कंसीलिंग हाइलाइटर, जो मैंने बताया था लाइट में आते हैं डार्क भी आते हैं। जो पहले उसके थे वो डार्क था, ये लाइट है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं लगता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। और वही लास्ट हमें कवरेज चाहिए तो मैं ब्रश से करूँगी। ठीक है, ब्रश के बाद मैं भी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, पर वो ब्लेंडर हम करते हैं स्मूथ करने के लिए बेस को यूज़। ठीक है, इसलिए नहीं करते कि मतलब मेरे को उससे ब्लेंड करना है। आप सेल्फ में लाइट मेकअप में कहीं जा रहे हो, कहीं छोटा मोटा ओकेज़न है तो आप हल्का फुल्का उससे लगा के ब्लेंड करके जा सकते हो, पर आपको अच्छी कवरेज चाहिए, आपका ओकेज़न खास है तो आपको क्या करना है, आपको ब्रश करने के बाद ब्लेंडर सिर्फ लाइट हैंड से स्मूथ करने के लिए यूज़ करना है आपको। अब मैंने कहाँ हाइलाइटर लगाया, फेस के हाई पॉइंट्स पे। एक तो फोरहेड में आईब्रो के आसपास आपने देखा है मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, फिर चिन पर, चिन एरिया जो हमारा फेस का सेंटर पॉइंट होता है, चिन हो गया, लिप हो गया, नोज़ हो गया, है ना, तो ये हमारे सेंटर पॉइंट होते हैं। अब क्या है, हमारे आपने देखा होगा दोनों माउथ के तरफ जो होती है लाइन होती है रिंकल, इसमें भी लाइन बनती है। तो मैंने क्या किया, हाईलाइटिंग के लिए इधर नहीं लगाया प्रोडक्ट, मैंने सेंटर में लगाया। ब्लेंड करते करते मैं माउथ के चारों तरफ ले गई हूँ, देखो मैंने राउंड कर दिया प्रॉपर कंप्लीट, पर उधर प्रोडक्ट नहीं लगाया लाइन के पास। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, आप देखिए मैंने ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। ब्लेंडर को अब मैंने देखो नीचे लगाया था हाइलाइटर भी, पर नीचे से ब्लेंड करते करते मैं आइज़ के एरिया पे लेके जा रही हूँ। तो आपको भी यही करना है, रिंकल वाले एरिया पे नहीं लगाना, रिंकल वाले एरिया से नीचे लगाना है। नीचे लगाने के बाद में आपको उसको ब्लेंड करते करते ऊपर ले जाना है। फ्रेंड्स, इसमें क्या था, जैसे क्लाइंट्स क्या करते हैं, आईब्रो वगैरह कुछ भी बना रहे हो आप एक आध दिन पहले बनवा लो। इन्होंने सिर्फ जस्ट उसी टाइम आईब्रो बनवाई थी, तो कुछ जैसे कुछ हेयर्स जो थे आईब्रो के, फोरहेड के, वो छोटे छोटे फेस पे थे तो मैं वो हटा रही थी। तो आप जिसकी भी मेकअप करने वाले हो उसका पहले ही हटवा लो। ठीक है, तो आप ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लास्ट टाइम पे करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लाइंट की स्किन रेड हो जाती है तो वो भी इशू आती है, पोर्स थोड़े ओपन हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ही अगर आप पूछ लो उनसे, या जिसके भी कर रहे हो, आप अपने घर में भी कर रहे हो या अपना भी कर रहे हो, तो ये थ्रेड वर्क वगैरह पहले कंप्लीट करवा लो। फ्रेंड्स, जो ब्लेंडर होता है ना, अब आप जैसे लास्ट में यूज़ करो, थोड़ा सा बेस ड्राई, हल्का सा ड्राई हो जाए, सेमी ड्राई, तो इससे क्या होगा, जो ब्रश हमने यूज़ किया था ना, तो ब्रश के स्ट्रोक्स ऑब्वियस सी बात है वो दिखते हैं, है ना। अब ब्लेंडर क्या करता है, बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट बेस देता है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपका बस प्रॉपर हो जाए, बेस बन जाए, तो अब देखो मैं कैसे हल्का सा बिल्कुल टच कर रही हूँ। ठीक है, मैं कोई ब्लेंडर से दबा नहीं रही हूँ, स्किन पर हल्का हल्का, देखो आपको दिखा भी रही हूँ बिल्कुल धीरे करके कि कैसे आपको स्मूथ करना है। तो आपने देखा होगा जब मैंने ब्रश यूज़ किया था और अब ब्रश से क्या होगा, पूरा अच्छे से पोर्स के अंदर इक्वली चला जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है ब्रश के स्ट्रोक्स दिखते हैं, तो आपने क्या करना, वो स्ट्रोक्स ना दिखे, स्मूथ बेस दिखे, तो आपको ब्लेंडर इसके ऊपर हल्का हल्का हर पार्ट पर सिर्फ एक एक बार यूज़ करना है आपको। ठीक है, और आइज़ के नीचे आपके रिंकल्स कम दिखे तो आपने क्या करना है, पहले आइज़ में जो आपने बेस पे
ब्लेंडर से आपने ब्लेंड करना है, जो भी रिंकल एंड लाइन होगी। उसके बाद में आपको लूज़ पाउडर लगा देना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगता है रिंकल वाले एरिया है, वहाँ पे आप क्या करो, ब्लेंडर से क्या करो, पहले लाइन को हटाओ। जैसे लिप्स के यहाँ पे लाइन होती है ना, तो आपने रिंकल होते हैं, तो आपने पहले ब्लेंडर से ब्लेंड किया, उसके बाद आपने पाउडर टैल्कम लगा दिया, ठीक, सॉरी लूज़ पाउडर फ्रेंड्स। जो ये लूज़ पाउडर है फ्रेंड्स, ये मार्स का लूज़ पाउडर है। मार्स का लूज़ पाउडर भी अच्छे हैं, आप चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। और हमारे जैसे 2 शेड, आप कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हो। अब जैसे इनका शेड था, तो मैं अपने पास 2 रखती हूँ, एक ट्रांसलूसेंट एंड एक बनाना। मतलब जो ट्रांसलूसेंट होता है हर शेड पे यूज़ हो जाता है, और बनाना मीडियम और डार्क स्किन पर बहुत अच्छा रहता है। जब हम दोनों को मिक्स करके लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये जो होता है ना ग्रे प्रॉब्लम होती है कि हमारा मेकअप होने के बाद ग्रे हो जाता है, ये कभी भी नहीं आएगी आपके, ठीक है। अकॉर्डिंग जैसे आपको लग रहा है कोई फेयर है, तो उसके बहुत लाइट मिक्स करो। दोनों लूज़ पाउडर को मिक्स करना होता है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा मीडियम टोन है, तो थोड़ा आप हाफ हाफ कर दो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा डार्क टोन है, तो ट्रांसलूसेंट पाउडर आप अवॉइड कर सकते हो, या थोड़ा डालो, बनाना पाउडर यूज़ करो। तो इस अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले आपको एक और चीज़, अगर आप चाहते हो आपका बेस काला ना पड़े, तो जैसे ही आपका फाउंडेशन वगैरह आपने ब्लेंड कर दिया, तो उसके बाद आप लूज़ पाउडर लगा दो। अगर लूज़ पाउडर लगाने के बाद आप काफ़ी देर तक उसको सेट नहीं करते हो, उससे लूज़ पाउडर, मतलब फाउंडेशन लगाने के बाद आप लूज़ पाउडर से सेट नहीं करते हो, तो मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है, फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है। और ये मैंने किसी मेकअप आर्टिस्ट के टिप्स में ही देखा था, और इस चीज़ को मैंने फॉलो भी किया, और फॉलो करने के बाद मेरे को डिफरेंस भी नज़र आया। जैसे पहले क्या था, हम फाउंडेशन लगा के इधर उधर की चीज़ों में लग जाते थे, या थोड़ा टाइम रहने देते थे, तो क्या होता था, ऑक्सीडाइज होने का डर रहता है। तो आप फटाक से, आपका सेट हो गया है, आपको ब्लेंडिंग अब लग गई है, प्रॉपर इक्वली हो गई है, अब लूज़ पाउडर से सेट कर दो, ठीक है। सेट होने के बाद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा, हटेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपके मेकअप में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आई के बेस के लिए सबसे पहले मैंने वाइट शेड लिया था, वाइट शेड मैंने बेस में लगा दिया है। अब इनकी जो थी ड्रेस ब्लैक कलर की थी, आपने पिंक कलर दिख रहा है आपको ऑरेंज के साथ में, इनको थोड़ा सा पिंक टोन में चाहिए था, तो हम ये ट्रांजिशन एरिया पे न्यूड पिंक सा शेड यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या करेंगे, हम आईलिड के ऊपर के एरिया पे, ट्रांजिशन एरिया पे हम कलर करेंगे। इसके बाद हमारी हाई जो होती है, वो आईलिड्स होती है अच्छे से हाईलाइट होने लग जाती है, और जो हमारे कलर होते हैं वो भी अच्छे से हाईलाइट होने लग जाते हैं। इस वीडियो में आपको साथ साथ आई मेकअप, अगर आपको नहीं आता तो मैंने आई मेकअप प्रॉपर डिटेल में दिखाया है, और जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, इन्हें ज़्यादा हैवी आई मेकअप नहीं चाहिए था, थोड़ा स्मजी सा लुक चाहिए था, बट इन्हें ब्लैक भी नहीं चाहिए था, क्योंकि स्मज लुक में जैसे होता है ना, स्मोकी में एक डार्क ब्राउन इनकी ड्रेस पे हम कर सकते थे, डार्क ब्राउन करके, फिर लाइट ब्राउन करके कर सकते थे, पर इन्हें स्मोकी लुक में डार्क कलर नहीं चाहिए थे, इन्हें लाइट शेड ही चाहिए थे, कि मुझे पिंक टोन चाहिए थोड़ा सा। तो हम दोनों, मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों आईज पे साथ साथ बराबर करते हुए चलती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने दोनों पे साथ साथ पहले पिंक कर दिया है। अब इसको करने के बाद हमारी आईलिड हमें विजिबल हो गई है फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, अब मैं लूँगी हल्का सा डार्क पिंक होगा, कि पिंक एंड ब्राउन मैंने दोनों मिक्स किया है, ठीक है। पिंक और ब्राउन को दोनों को मिक्स करके मैं इनके आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। इससे क्या होता है, डेप्थ आती है। डेप्थ मतलब गहराई, मतलब जो चीज़ डाउन में नज़र आए, जो अप में है वो अप में नज़र आए। जैसे कि हमारा सेंटर जो आई बॉल होता है, वो थोड़ा सा आप देखोगे पीछे से और आगे से थोड़ा उठा हुआ होता है ना। तो हमें ये क्या होता है, जो गहराई है वो गहरा दिखे, जो ऊंचा है वो ऊंचा दिखे। हम प्रॉपर आई के अकॉर्डिंग से वर्क करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो और अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने पिंक एंड ब्राउन मिक्स करके मैंने इनको डेप्थ, आई को डेप्थ देने के लिए मैंने इनर एंड आउटर में लगा दिया था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, डार्क ब्राउन शेड लेके ना, जैसे इनकी आईज आप देख लो थोड़ी बड़ी है, तो हम इस पर क्रिएटिविटी एंड वर्क कर सकते हैं इतना। तो मैं इनके क्या करूँ, जहाँ पे हम काजल लाइनर लगाते हैं ना फ्रेंड्स, उस एरिया पे मैं डार्क ब्राउन, देखो शेड दिख गया, डार्क ब्राउन कलर लेकर इनके उस एरिया पे लगा रही हूँ, लाइनर वाले एरिया पे, क्योंकि आजकल थोड़ा स्मज लुक चल रहा है, तो इन्हें हार्श लुक नहीं चाहिए था, कि मतलब बहुत हार्श लगे, बहुत मोटा मोटा लाइनर या बहुत मोटी मोटी लाइन लगे, इन्हें सब स्मज लुक चाहिए था। और आजकल अब देख रहे हैं लाइनर भी ना बहुत सॉफ्ट से चल रहे हैं, ये लाइनर लग भी नहीं रहे हैं, कोई तो लाइनर लगाता ही नहीं है, सिर्फ डार्क आई शेडो लगाए और उसके बाद आईलैशेस लगा के मेकअप डन हो जाता है, और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि आजकल सॉफ्ट लुक का ट्रेंड चल रहा है। इवन ब्राइड के भी सॉफ्ट लुक का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो हमें सॉफ्ट लुक देना है। इन्होंने पहले ही कह दिया था मुझे लाइनर पतला चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई कहेगा लाइनर नहीं भी चाहिए, तो आप कोई सा भी डार्क आई शेडो लो और इस एरिया पे, लाइनर वाले एरिया पे लगा दो, तो उनका हार्श लुक नहीं आएगा। अब मैंने थोड़ा सा और डार्क ब्राउन शेड लिया है, जो ब्लैक का थोड़ा सा, ब्लैक से थोड़ा लाइट होता है, और ब्राउन का सबसे डार्केस्ट ब्राउन होता है, वो मैंने आउटर कॉर्नर की तरफ लगा दिया है, ठीक है।
अब मैं आपको इसमें प्रॉपर डिटेल में दिखाया फ्रेंड्स, तो हो सकता है आपको लगे कितना कुछ कर मेकअप आई पे लगा रहे हैं, पर ठीक है फ्रेंड्स, आपको डिटेल में सीखने को मिल जाएगा। ठीक है कि आपको सॉफ्ट लुक देना है, और एचडी इन्होंने मेरे से मेकअप लिया था तो हमने आई इनको देनी थी। फ्रेंड्स ये फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट है, और ये आई शेडो पैलेट में से आप देख सकते हैं मैंने इनके जो शेड लिया है ना, ये थोड़ा ब्राउन में है, ब्राउन शिमर में ये शेड है। मेरे को इन्होंने वैसे तो ये पिंक मांग रहे थे, बट ऑल पिंक मैं देना नहीं चाहती थी इनको, क्योंकि मैं पिंक इन ट्रांजेक्शन शेड एंड पिंक एंड ब्राउन का मैं कर चुकी थी। मुझे ब्लैक के ऊपर ना इनको कुछ इस तरीके का ही शेड देना था। ठीक है, इसे शैम्पेन शेड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ब्राउन एंड सिल्वर ये सब शेड मिक्स सा होता है। और आप अगर चाहते हो कि फॉरएवर 52 का आपको पता नहीं आई शेडो पैलेट का रिजल्ट कैसा है, तो आपको साथ साथ ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लुक आता है उसके आई शेडो का। अच्छा है, शिमरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप और पैलेट से कंपेयर करोगे, आपको एक अच्छी शिमरी पैलेट चाहिए तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे औरों के कंपैरिजन में इसकी पिगमेंट अच्छी लगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं इनकी आईब्रो फिल करूँगी। मैं जो आईब्रो फिल करती हूँ फ्रेंड्स, मैं आई शेडो से करती हूँ। आप भी अगर आपका मतलब बजट में आपको लगता है, बजट में तो फ्रेंड्स देखो कुछ भी ले सकते हो, बट मुझे थोड़ा ईजी लगता है, तो मेरा जो डार्क ब्राउन शेड है, मैं वो डार्क ब्राउन शेड लेकर आईब्रो ब्रश से जो होगा ना, मैं इससे फिल कर देती हूँ। सबसे पहले शुरुआत जो आपने करनी है आउटर कॉर्नर से करनी है। ठीक है, और आपको फ्रंट एरिया थोड़ा डार्क नहीं करना होता, लेकिन मेरी क्लाइंट ने डिमांड करी थी कि मुझे फ्रंट एरिया डार्क चाहिए, मुझे आईब्रो डार्क चाहिए, मुझे पसंद ही डार्क है। ठीक है, तो हमने आगे के लिए मतलब आप देख सकते हो प्रोडक्ट लेके मैंने थोड़ा डार्क किया, वरना हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट लो पीछे की तरफ से करो, और आगे की तरफ आते आते जो प्रोडक्ट ब्रश में बचा होगा वो प्रोडक्ट आप लगा लो। फ्रंट के लिए आपको अलग से प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको फ्रंट कभी भी डार्क नहीं करना होता। और आईब्रो में भी आपको क्या करना होता है, आईब्रो के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ना, जो बालों के बीच का दिख रहा है गैप है, स्किन पे स्किन दिख रही है, वहाँ पे आप आईब्रो फिल करो। ठीक है, तो आपकी ओवर ड्रामेटिक आईब्रो कभी नहीं लगेगी। अगर आपको लगता है ड्राई आईब्रो बनाने में प्रॉब्लम आती है या बहुत मोटी हो जाती है, तो आप इस टेक्निक से फिल करके देखो, जो जो गैप है वहाँ पे आप अपना जो आईब्रो फिलर से फिल कर दो, या पेंसिल जो भी आप जो यूज़ करते हो उससे यूज़ करके फिल कर दो, तो आपकी आईब्रो उसी से ही बहुत अच्छी बन जाएगी फ्रेंड्स। अभी मैंने लाइनर यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये फॉरएवर 52 का जेल आई लाइनर है फ्रेंड्स। मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बोला था मैं आपका प्रोडक्ट रिव्यू दूंगी, आप देख सकते हो मैंने बहुत कम लिया था अमाउंट, और देखो इसका कलर कितना डार्क है, पिगमेंट कितनी अच्छी है, और ये वाटरप्रूफ भी है, और ये बिल्कुल भी हटता भी नहीं है। नेक्स्ट डे भी आप हटाओगे तो हटेगा, नहीं हटाओगे तो ये नेक्स्ट के 24 के 48 घंटे तक आपका चल जाएगा, इतना अच्छा है। तो अगर आप जेल लाइनर सोच रहे हो फ्रेंड्स लेने की, तो आप फॉरएवर 52 का बिल्कुल ले सकते हो। फॉरएवर 52 के अब तक मैंने जितने प्रोडक्ट यूज़ करे मुझे अच्छे लगे। फॉरएवर 52 का एक अल्ट्रा डिफिनेशन करके फाउंडेशन आता है, एक जो 900 के आसपास का आता है, वो फाउंडेशन आप अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको सूट नहीं करेगा। मैंने क्योंकि शुरू में बोलता है मैं प्रोडक्ट रिव्यू दूंगी आपको, तो वो फाउंडेशन आपकी ड्राई स्किन में वो एक मैट फिनिशिंग फाउंडेशन है जो आपको मैट देगा। अब समर सीज़न में हो सकता है कि आपके ऊपर चल जाए, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसे लेने की सोच रहे हो, परचेस करने की सोच रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया है कि फाउंडेशन तो अच्छा है, वाटरप्रूफ है, पर वो मैट फिनिशिंग देता है। आपकी ऑयली स्किन है, ऑयल बहुत ज़्यादा आता है तो आप उसे यूज़ करो, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसका दूसरा वेरिएंट यूज़ करना। आप वो अल्ट्रा डेफिनेशन वाला जो होगा वो मैट फिनिशिंग देते हैं, जो 900 के आसपास आता है, वो आप अवॉइड करिए, उसका दूसरा वेरिएंट आप यूज़ कर सकते हो जो थोड़ा ड्यूई इफेक्ट दे। या आप उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप वो परचेस कर चुके हो या परचेस करना चाहते हो, तो उसके अंदर आप मार्स का हाईलाइटर ड्यूई जो है मैंने बताया, ड्यूई हाईलाइटर वो मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर हम पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं हमें वो तो यूज़ करने ही करने हैं ना। अभी देखिए मैं आपको बता रही हूँ फॉरएवर 52 का ग्लिटर, मैंने इससे पहले भी फॉरएवर 52 का ग्लिटर का एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, लोगों को बहुत पसंद आया था। तो इसी में ही मैं बता रही हूँ ग्लिटर कैसे लगाना है। तो आप मैंने पहले क्या किया, ग्लू लगाई है, मैंने ग्लिटर ग्लू लगाई है, और ग्लिटर ग्लू पे को मैंने ग्लिटर बहुत कम अमाउंट में लगाया है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा विजिबिलिटी आती है। ठीक है, ये फॉरएवर 52 का ग्लिटर है फ्रेंड्स, और इसका जो आफ्टर लुक आता है ना, देखिए लग के बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स। ये आप अच्छा ग्लिटर चाह रहे हो ना, तो आप इसे परचेज़ कर लो। ये मेरे ख्याल से 400 के अंदर अंदर आ जाता है, और ये आप पता नहीं कितनी बार यूज़ कर सकते हो। इसमें कितने लोगों के, कितने ब्राइड्स, कितने पार्टी मेकअप वगैरह सब कुछ आप इसके अंदर इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार इन्वेस्टमेंट करो और अच्छी करो। ठीक है, इसका ग्लिटर बहुत अच्छा है, शाइन बहुत अच्छी आ रही है, और आप देख सकते हो मैंने बहुत कम अमाउंट में ग्लिटर लगाया है, उसके बावजूद भी इतना अच्छा लुक अचीव हो गया है।
ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा आई शेडो जो होता है ना थोड़ा और अच्छे से विजिबल होता है पिक्स वगैरह में। सामने से तो हमें दिख रहा है हमारा आई शेडो अच्छा है, लेकिन पिक्स अगर आप चाहते हो अच्छा लुक आए, थोड़ा आई मेकअप हमारा अच्छा लगे, तो आप बहुत लाइट अमाउंट में ग्लिटर लगा दो, जो हमारा सारा मेकअप बहुत अच्छा लगने लग जाता है। अब जेल लाइनर को मैं क्या कर रही हूँ, फेसेस कनाडा का लाइनर है, लिक्विड लाइनर, मैं इसे सेट कर रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, हमारा लाइनर बिल्कुल लॉक हो जाएगा और बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा, वाटर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इन्होंने एचडी लिया था और इन्हें फेस पे थोड़ा शेप इन्हें कंटूरिंग करना था। जैसे अभी हमारा क्या था, हमने फेस एक इक्वल कलर कर दिया है। ठीक है, फेस के फीचर्स हमने सारे इक्वल कर दिए हैं। तो अब हमने यह करना है, जो कंटूरिंग होती है फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करती है, और जो ब्रॉड है उसको हम अगर कंटूरिंग करते हैं तो थोड़ा स्लिम लुक आता है। तो मेकअप से हमारे फीचर एनहेंस ही होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जो इन्हें द साइड बोन जो होती है, चिक्की बोन होती है, इस पर मैंने ये कंटूरिंग करी है। ठीक है, ब्राउजिंग करी है फ्रेंड से। ये शुगर का ब्राउज़र लिया है मैंने, ये नेचुरल इफेक्ट देता है। ठीक है, अगर आप शुगर का चाहते हो, क्योंकि आप ऐसे वाली हार्श लुक नहीं चाहते कि अलग से दिखे, ड्रामेटिक दिखे, तो आप शुगर का ले सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ब्राउजिंग कहाँ कहाँ करनी होती है, मैंने इसमें प्रॉपर आपको दिखा दिया है। जो आपका फेस की जो बोन होती है ना, अगर आपको जहाँ लग रहा है चौड़ा, या जो एरिया आपको लग रहा है स्लिम करना है, आप उसे वहाँ वहाँ लगाइए। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, जो लाइन बोलते हैं इसे, जहाँ पे मैं फ़िलहाल अभी लगा के आपको दिखा रही हूँ, जो लाइन पे इन्होंने लगवाई है चिक बोन्स, जो मैंने दिखाया, आपके गाल की जो हड्डी होती है ना, उस पर आपको लगाना है, तो उससे वो आपके गाल ब्रॉड कम लगेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को अपनी फिंगर से पतला सा करके फिर आप लगाइए, तो इससे आपकी नोज़ भी थोड़ी स्लिम लगेगी। क्या होता है, क्योंकि बेस जब हमने फाउंडेशन लगा ली तो सारा फेस हमारा इक्वल सा लगने लगता है, तो फीचर हमारे हाईलाइट्स हों और जो मतलब नेचुरल हमारा है जैसा वैसा ही दिखे। अब इन्हें क्या किया, साथ साथ हमने फोरहेड भी, इनको था कि तो मेरा फोरहेड थोड़ा बड़ा है, तो हमने फोरहेड पे भी करी है ब्राउजिंग। ठीक है, तो किस तरीके से करिए आप ये देख लीजिए। थोड़ा हमने ब्राउन एक राउंड शेप बना दी है ब्राउन्जर से। ठीक है, और उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है, क्योंकि वो नेचुरल सा लुक लगे, अलग से हार्श लाइन ना बने। इससे आप ये देखोगे, अब पहले आप देख इसको बैक करके जाओ और वो देखो विदाउट ब्राउजिंग और आफ्टर ब्राउजिंग फीचर एनहेंस हो गए हैं, तो और फेस भी स्लिम लुक आ गया है। अब हमने जहाँ ब्राउजिंग लगाई है चिक पे, उसके आगे हमने यानी कि आईब्रो के एंड से लेके आईब्रो के टेम्पल पॉइंट तक हमने लगाना है ब्लशर। कहाँ से, आईब्रो के देखो एंड से लेके आईब्रो का जो टेम्पल पॉइंट यानी कि आईब्रो का जो आर्च बनता है ना, वहाँ तक आपने ब्लशर लगाना। अगर आपको नहीं पता है ब्लशर कहाँ लगता है, तो मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में इसमें देखो ये भी क्लियर कर दिया, आईब्रो के एंड से लेके आईब्रो का मिड जहाँ पे टेम्पल पॉइंट होता है, वहाँ तक आप ब्लशर लगाइए। आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, नोज़ पे भी लगा रहे हैं और पूरा लगा रहे हैं, मतलब डब्लू टाइप बना रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा मिनिमल लुक चाहिए था सब चीज़ में, तो इनका हमने थोड़ा मिनिमल सा ही रखा था। और आपको चिन पे क्या करना है, चिन पे आप जब आप प्रोडक्ट लगाओगे ना, तो आप अलग से मतलब जो आपके ब्रश में हो वही आप लगा सकते हो, थोड़ा पिंकी लुक आ जाता है। नीचे इन्हें कोई भी आई काजल नहीं चाहिए था, ना न्यूड, ना ब्लैक, ना ब्राउन। तो हमने क्या किया, जो ऊपर हमने ट्रांजेक्शन एरिया में यूज़ किया था कलर, वही हमने नीचे यूज़ किया है। फ्रेंड्स, ये इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारे आई के नीचे रिंकल्स वगैरह होते हैं ना, वो थोड़ा इससे कम विजिबल होते हैं, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, हमारा मेकअप भी पूरा कंप्लीट लगता है, क्योंकि ऊपर तो हमने इतना वर्क कर लिया और नीचे कुछ भी नहीं किया, तो इस वजह से। और मस्कारा लगाया है फ्रेंड्स, इन्होंने लैशेस के लिए मना किया था, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारी लैशेस ऊपर की तरफ होते हैं देखो, उस पर भी मस्कारा लगा रही हूँ और नीचे की तरफ भी लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, अच्छे से कोटिंग हो जाएगी मस्कारा की और हमारी लैशेस थोड़ी और अच्छे से विजिबल होगी। देखो, पहले मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया, क्योंकि हम फाउंडेशन वगैरह इतना सब कुछ पाउडर वगैरह लगा रहे हैं, तो लैशेस ऊपर से भी थोड़ा लाइट लगने लगती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की वजह से। तो आप ऊपर भी लगाओ और नीचे भी लगाओ। अगर आप लैशेस लगाने वाले हो तो आप ऊपर अवॉइड कर सकते हो, फिर सीधा नीचे लगा लीजिएगा। ठीक है, मतलब ऊपर आई के, मैं ऊपर वाली आई लिड की ही बात कर रही हूँ, आई लैशेस की। ठीक है, आई लैशेस में दोनों तरफ लगता है। अब मैंने नीचे की तरफ भी लगा रही हूँ मैं। ठीक है, मस्कारा अब मना कर रहे थे। फ्रेंड्स, आपको क्या होता है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर कोई कहता है तो आप करो, अगर मना कर रहे हैं तो आप रहने दो। मैंने फिर भी कन्विंस करके नीचे थोड़ा थोड़ा लगा दिया था, क्योंकि आई के नीचे उन्होंने कोई खास डार्क वर्क नहीं लिया था, तो पूरा कंप्लीट लुक के लिए मैंने लगा दिया। अगर मना करता है क्लाइंट, जो कहते हैं आप उनके अकॉर्डिंग करो, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग करो, क्योंकि वो हमें पे कर रहे हैं अपना लुक अचीव करने के लिए, तो जैसा वो चाहते हैं वैसा करो। अब मैं ये क्या कर रही हूँ, मैंने जब लूज़ पाउडर लगाया था तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया था, तो अब क्या करना होता है हमें, जो भी हमारा ग्लिटर गिरे, हमारा आई शेडो गिरे, तो वो उस पर आ जाए।
तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो लगाते हैं ना, हमें वो लास्ट में हटाना होता है जब हमारा मस्कारा वगैरह सब लग जाता है तब। इसके बाद इन्हें था कि थोड़ा मेरे रिंकल्स कम विजिबल हो, तो मैंने ब्लेंडर से सेट कर दिया। फ्रंट से इनका आफ्टर लुक है, इन्हें एक सॉफ्ट लुक ही चाहिए था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।